नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेस सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में? प्रेस सिंड्रोम के बारे में। प्रेस सिंड्रोम का फुल फॉर्म है यहाँ पे पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम। पोस्टीरियर रिवर्सिबल एनसेफेलोपैथी सिंड्रोम, इसका सीधा सा मतलब है पोस्टीरियर यानी ब्रेन के बैक साइड में। रिवर्सिबल मीन्स इट इज, ये एक रिवर्सिबल कॉज है, यानी ये सिंड्रोम जो है रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। यानी इस अगर किसी पेशेंट में प्रेस सिंड्रोम होता है तो वो एक रिवर्सिबल है और उसकी रिकवरी फुल रिकवरी हो जाएगी। एनसेफेलोपैथी का सीधा सा मतलब ब्रेन में किसी भी प्रकार का माल फंक्शन होना। ब्रेन में किसी भी प्रकार का क्या होना? माल फंक्शन होना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? एडिमा हो जाता है, एडिमा और स्वेलिंग इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, अगर हम इसके कॉजेज की बात करें कि किस रीजन से ये प्रेस सिंड्रोम होता है, तो मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि ब्रेन ब्लड प्रेशर ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेन ब्लड प्रेशर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, और डैमेज टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जो ब्रेन की लाइनिंग है उसमें क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन हो जाएगा। डैमेज टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ठीक है, इसके अलावा हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन में ये मोस्ट कॉमनली कॉज है। ठीक है, कॉमन कॉज कौन सा है? सीवियर हाइपरटेंशन। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में भी ये सिंड्रोम हो सकता है। कुछ किडनी डिजीज वाले पेशेंटों में ये कंडीशन हो सकता है, जैसे ARF एंड CKD वाले पेशेंटों में ये देखने को मिल सकता है अपन को। कुछ स्पेशल मेडिकेशन है जिनकी वजह से प्रेस सिंड्रोम हो सकता है, लाइक कीमोथेरेपिक ड्रग। ठीक है, कीमोथेरेपिक ड्रग कौन सी? साइक्लोस्पोरिन। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल SLE, सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, तो ये पांच ऐसी कंडीशन इसकी वजह से प्रेस सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा वो है सीजर्स। ठीक है, फिर हमें क्या मिलेगा? ब्लड विजन देखने को मिलेगा हमें पेशेंट में। इस टाइप के जो पेशेंट होंगे उनमें विजन होगा वो ब्लर होगा। सीवियर हेडिक हमें देखने को मिलेगी इस टाइप के पेशेंटों में। और इस टाइप के पेशेंट मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में रहते हैं। तो इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो सीजर होगा, ब्लड विजन होगा, ठीक है, सीवियर हेडिक देखने को मिलेगी और कन्फ्यूजन। तो ये अगर हमारे पास इस टाइप का पेशेंट आएगा तो हम किस टाइप से डायग्नोसिस करेंगे? तो डायग्नोसिस, इसका जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है वो है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI ब्रेन करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को
पेशेंट को प्रेस सिंड्रोम है कि नहीं है, यानी पेराइटल और पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब में क्या मिलेगी, पेराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब में स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले जो कॉजेज हैं उनको हम ट्रीट करेंगे। तो किसकी वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से होता है, तो हम क्या देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। ठीक है। उसके बाद जो मेडिकेशन है उसको स्टॉप करेंगे, जिसकी वजह से प्रेस सिंड्रोम हो रहा है, लाइक कीमोथेरेपी ड्रग है उनकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैनेजिंग सीजर। ठीक है, यानी एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे, लाइक लवेरा। ठीक है। उसके अलावा हम एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया को हम डिलीवरी के थ्रू ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेस सिंड्रोम को ट्रीट करेंगे। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें, अगर ये अर्ली ट्रीटेड हो जाता है, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व विद इन डे टू वीक। थैंक यू।